हरे कृष्णा। विश्वरूप के भयानक दर्शन करने के बाद अर्जुन अत्यधिक भयभीत और व्याकुल हो गए थे। जब भगवान ने अपने सौम्य द्विभुज रूप का पुनः दर्शन कराया तो अर्जुन का हृदय स्थिर हुआ और वे अपनी स्वाभाविक स्थिति में लौट आए। श्लोक नंबर 51 से 55 में अर्जुन भगवान के मानुष रूप को देखकर शांति अनुभव करते हैं। भगवान स्वयं बताते हैं कि उनका यह रूप देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वे स्पष्ट करते हैं कि ना वेद, ना तपस्या, ना दान, ना पूजा से, बल्कि केवल अनन्य भक्ति से ही उनके सच्चिदानंद रूप स्वरूप को जाना जा सकता है। और अंत में भगवान बताते हैं कि मत कर्मकृत, मत परमो, मत भक्त, जो भी उनके लिए कर्म करता है, उनको ही जीवन का लक्ष्य मानता है और सभी प्राणियों के प्रति निवेद रहता है, वही भगवान को प्राप्त करता है। अर्थात ये 5 श्लोक गीता का हृदय है। इन्हीं में ही स्पष्ट हो जाता है कि कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं है, अपितु तो साक्षात भगवान है और उन्हें केवल अनन्य भक्ति से ही पाया जा सकता है। आइए श्लोक पढ़ते हैं। अर्जुन उवाच दिष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीम् अस्मि संवृतः सचेतः प्रकृतिं गतः। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हो गया हूँ। भय और मोह से मुक्त होकर अपनी प्राकृतिक अवस्था को प्राप्त कर चुका हूँ। यहाँ मानुषम रूपम शब्द हमें संकेत देता है कि भगवान मूल रूप से 2 भुजाओं वाले हैं। भगवान ने कई अवसरों पर अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया था। वसुदेव और देवकी के समक्ष, जरासंध से युद्ध के समय में और मुकुंद महाराज के समक्ष, और महाभारत युद्ध में विश्वरूप के अंतर्गत अश्वत्थामा को दंड देते समय, और अंत में जब भगवान अंतर्ध्यान हुए थे। तो स्पष्ट है कि कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। इसलिए जो लोग कहते हैं कि गीता में कोई निराकार ब्रह्मा बोल रहा है, वे सबसे बड़ा अन्याय करते हैं। श्री भगवान उवाच सुदुर्दर्शम इदं रूपम दृष्टवान असि जन्मम देवा अपि यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिणः। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस द्विभुज रूप को देख रहे हो उसका दर्शन अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इसकी आकांक्षा करते हैं। सुदुर्दर्शम शब्द इस द्विभुज रूप की दुर्लभता को प्रकट करता है। देवता भी भगवान के इस रूप के दर्शन की लालसा करते हैं, लेकिन यह रूप केवल शुद्ध भक्ति से ही देखा जा सकता है। न हम वेदे न तपसा न दानेन न चेजया शक्य एवं विधो दृष्टुम दृष्टवान असि माम यथा। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिस रूप को तुम देख रहे हो उसका दर्शन न तो वेदाध्ययन से, न तपस्या से, न दान से, न पूजा अर्चना से संभव है। स्वतंत्र रूप से वेदों का अध्ययन या घोर तपस्या या बड़े बड़े दान करने से भगवान का दर्शन नहीं होता है। भगवान का सच्चिदानंद रूप केवल उनकी कृपा और भक्ति से ही प्रकट होता है। भक्तया त्वनन्यया शक्य अमेवं विदोर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही मुझे तत्व से जानना, देखना और प्राप्त करना संभव है। यहाँ तो शब्द विशेष रूप से इंगित करता है कि अनन्य भक्ति के अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। ज्ञान, कर्म, ध्यान या योग से केवल अंश मात्र अनुभूति मिल सकती है, लेकिन भगवान को उनके वास्तविक स्वरूप में जानना केवल भक्ति से ही संभव है। मत कर्म कृन मत परमो मत भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। यह श्लोक संपूर्ण गीता का सार है। भगवान कहते हैं, जो मेरे लिए कर्म करता है, मुझे ही परम मानता है, मेरा भक्त है, अनर्थ संग से रहित है और सभी जीवों के प्रति निर्भर भाव रखता है, वही मुझे प्राप्त करता है। यही है अनन्य भक्ति। हर कार्य को भगवान से जोड़कर करना। लक्ष्य केवल भगवान की प्रसन्नता होना चाहिए। दूसरों के संग में दोष नहीं निकालना और सबके प्रति मैत्री भाव रखना। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तुम मेरे भाव से युद्ध करते हो तो निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। 6ठे अध्याय से लेकर यहाँ तक बार बार यही शिक्षा दी गई है
कि भक्ति योग ही श्रेष्ठ है, इसलिए बुद्धिमान को चाहिए कि अनन्य भक्ति का आश्रय लें। अब अर्जुन के मन में एक नया प्रश्न उठता है कि भक्ति श्रेष्ठ है, लेकिन जो लोग निर्गुण निराकार ध्यान करते हैं उनका मार्ग और यह सगुण साकार भक्ति, इनमें कौन श्रेष्ठ है? और इसी प्रश्न से अगले अध्याय की शुरुआत होती है। हरे